मैडम जिस दिन से ये धमकी के कॉल मिले हैं उस दिन से किस तरह का माहौल है घर में? माहौल तो बहुत ख़राब मेरा है, क्या बतावे हम लोग का स्थिति जो है वो बता नहीं सकते। इस तरह से कहता है आपका वंश, आपको क्या मारेंगे, आप तो बहुत झेल चुके हैं, आप बहुत सुख देख चुके हैं, आपका एक वंश है, वंश के हम विनाश कर देंगे, आपका बेटा के हमको मारना है, आपके घर में कितना परिवार है, आपका बाल बच्चा की शादी हो गया, इस तरह से बोलता है। आप तो बूढ़ा हो गए, आपको कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे आपको बेटा के करेंगे, आपको बेटी है, दामाद है, वो लोग के भूंज डालेंगे, एक के भी नहीं रहने देंगे वंश, हम आपको विनाश कर देंगे। अन्यथा अभी आप पैसा डालिए, मेरा अकाउंट में 5 लाख रुपए आप डाल रहे हैं। और उसके बाद में बच्चन के जब स्कूल से मंगवा लिए किसी से, तब बोलता सिक्योर हो गए हैं, कितने दिन आप रहिएगा घर में, इस तरह से 2 दिन 4 दिन 8 दिन, उसके बाद तो बाहर निकलिएगा। मैडम क्या लग रहा है आपके घर के सदस्यों पर नजर रखी जा रही है? हाँ, क्या कुछ मामला है? फोन पे आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं और इस कहाँ से धमकी मिल रहा है, क्या लग रहा है कि कौन धमकी दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है वो तो नहीं बताता है, लेकिन कालू लामा का बोलता है कि हम भाई हैं, आपने कालू लामा को मरवा दिया, जो कि मैंने गलत बोल रहा है। हमारा उसमें कोई इन्वॉल्विंग नहीं था, ये सब प्रशासन भी हमको न्यूट्रल कर चुका है उसमें। फिर भी वो कहता है, कभी कहता है कि राज वर्मा का आदमी हम जेल से बोल रहे हैं, कहीं बोलता है कि हम धनबाद से आए हैं, जो कालू लामा के कांड में संलिप्त है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और उस तरह से हमें धमकी देता है कि हमको सामान मंगाना है, हमको 10 लाख रुपया दो। हम जब बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तत्काल 5 लाख रुपया भेज दो। हम उससे भी इनकार किए, तो कहा कि तुम अगर निकलोगे तो जान मार देंगे तुमको, और तुम्हारे बाल बच्चा परिवार को पहले मारेंगे, बाद में तुमको मारेंगे। इस तरह का धमकी हमको बर्बाद। अजय जी, ये कॉल किस दिन आया आपको? 26 तारीख को, 26/7 को। तो थाना में आपने इसकी सूचना दी? तत्काल फर्स्ट फ़ोन आया उसी समय हमने थाना को सूचना दे दिया, और सेकेंड फ़ोन आया उसके बाद सूचना दिया। उन्होंने कहा कि आप चले आओ, हम कहे हम अकेले भी नहीं जा सकते, इस तरह से धमकी दे रहा है। तो उनका 2 स्टाफ आया, तब तक फिर फ़ोन आ गया हमारे पास, और थाना प्रभारी हमको 2 स्टाफ के साथ वहाँ बुलवा लिए कि स्टाफ के साथ आइए। हम लोग गए, वहाँ हमें 4 घंटा रखा गया है थाना में। 8 बजे रात को हमको छोड़ा गया है कि आप जाइए। हम लोगों ने कहा कि सर इस तरह से हमारे साथ कुछ हो जाए रास्ते में, तो अगर इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, ऐसे हमारे साथ बात हुआ। फिर हम लोग अपने 2-4 आदमी को बुला कर हम घर चले आए, और तब से घर में हम दहशत में जी रहे हैं। उसके दूसरे दिन हमें FIR का कॉपी दिया गया है 11 बजे। तो हम फिर देखे कि उस दिन भी 24 घंटा में कोई रिस्पांस नहीं था। तो तीसरे दिन हम जा कर के CP सिंह जी को इन्फॉर्मेशन दिए, उन्होंने सीनियर SP को इन्फॉर्मेशन दिए, वहाँ हमें बुलाया गया। फिर सिटी SP से बात हुआ, और उस दिन सीनियर SP द्वारा हमें एक अंगरक्षक मुहैया कराया गया है, और हम लोग इसी तरह चल रहे हैं। अभी तक कोई सूचना पुलिस से हमें नहीं मिली। तो वह फ़ोन नंबर किनका था, कहाँ से आया था, क्या इस तरह के कोई ट्रेसिंग हुई है? ये तो हमको पता नहीं, लेकिन पुलिस कह रही कि हम जांच में हैं, इतना ही आश्वासन मिलता है कि हम जांच में लगे हुए, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या किसी के ऊपर आपको शक है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका? ना, वैसा कुछ नहीं है। एदलहातू ऐसा जगह है कि यहाँ हर गली चौराहे, हर मोहल्ला में कालू लामा के नाम से आदमी जाना जाता है कि हम कालू लामा का आदमी हैं। जाता है जेल, छूट के चला आता है, ये तो प्रशासन भी जानती है, और उस पर कोई कार्रवाई वैसा ठोस नहीं हो रहा है जिससे लोग पर अंकुश लगे। तो इस वक्त आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमारी सुरक्षा दी जाए, या उस आदमी को देखा जाए कि आखिर है कौन, पता तो कम से कम चले कि कौन आदमी है, सही गलत। कालू लामा का नाम ले रहा है, राजन वर्मा का नाम ले रहा है, तो आखिर वो कौन है, ये तो पता पुलिस को करना है, हम तो वो नहीं कर सकते हैं। लगता है कि राजधानी रांची में दहशत बढ़ चुका है। हाँ, ये तो 1-2 आम हो गया है, और ख़ास करके एदलहातू के लोग बहुत दहशत में हम लोग जीते हैं। कौन क्या करेगा इसका गारंटी नहीं है। इस तरह का आजकल के जितने मन चले लोग हैं वो खुल करके काम कर रहे हैं। क्या आपकी कॉलोनी में पेट्रोलिंग होती है? PCR वैन कभी चक्कर ऐसे गश्ती लगाती है इस कॉलोनी में? हम तो देखते हैं कि TOP से 2 पुलिस आते हैं जो कि निहत थे, सिर्फ डंडा वाले हैं, दोनों डंडाधारी हैं, वही दोनों आते हैं। तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे जब अपने सुरक्षित नहीं है? तो अजय जी, आपके परिवार में जो है बच्चे भी हैं, बहुत दहशत में हैं। सभी दहशत में है, कोई घर से निकलता नहीं है। स्कूल बंद हो गया था तो गार्ड मिला है, तो कम से कम हमारी 2 नतनी है, वो दोनों स्कूल जाती है, तो दोनों के छोड़ने के लिए वही गार्ड साहब मदद करते हैं, तो स्कूल छोड़ रहे हैं। और हम लोग तो घर से निकल नहीं रहे हैं, हम लोग घर में हैं।
बेटा है घर से नहीं निकलता है, पत्नी नहीं निकलती है, बेटी नहीं निकलती है, कोई नहीं निकलता है। क्या लगता है कि आगे जो है कहाँ जाएंगे? एसएसपी के पास गए हैं, क्या लग रहा है अगर नहीं सुनी जाएगी बातें तो डीजीपी तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे? हम तो भाजपा से भी बिलोंग करते हैं। आज हमारी मीटिंग है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वगैरह रहेंगे रातुर महानगर में, तो हम लोग फिर वहाँ पर भी लेटर दिए हैं, देंगे वहाँ पर भी, पार्टी में भी लेटर देंगे, किस तरह सुरक्षा के मुद्दे भी वहाँ पे उठाया जाएगा। अच्छा, अक्सर देखा गया है अजय जी कि कोई ना कोई इसके पीछे कारण होता है जो लेवी मांगी जाती है। क्या लग रहा है कि व्यापारी जो कंस्ट्रक्शन जो लाइन में रहते हैं लोग उससे ज़्यादा? न कंस्ट्रक्शन लाइन में तो है नहीं, ठीक है, छोटा मोटा ज़मीन का काम गांव में करते थे लोगों से मिल करके, और हमारी बड़ी काम भी नहीं है कि हम 10-20 लाख हर साल किसी को दे दें, हमारी वो क्षमता नहीं है। आज जो घर बनाया है, हम 40 लाख का लोन लिया है बैंक से, तो हम घर बनाए हैं, ठीक है। और इस तरह से लोग कर रहा है, और कारण एक ही है कि कुंदन सिंह का जब मर्डर हुआ यहाँ रंगदारी के लेकर के, यही कालू लामा का आदमी मारा, राजन वर्मा जो अभी जेल में है, ये लोग ही उसका हत्या किया। तो उस समय हम लोग गांव में मीटिंग किए थे सामाजिक नाते, क्योंकि हम यहाँ स्वामी शाहजानंद सरस्वती विकास मंच ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ 5 साल से, तो उस नाते हमने समाज में सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो हम लोगों ने चाहा कि भाई गांव में कम से कम ऐसा उत्पात नहीं हो। उस समय से हमको टारगेट किए हुए था, और उसका मर्डर हुआ तब भी मेरा नाम दे दिया। आज फिर रंगदारी उसी के नाम पर मांगा जा रहा है। अब भगवान जाने कौन है क्या है, हमके तो पता नहीं हो रहा। हम लोग थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं, ये सूचना मिलता है मेरा घर लगा हुआ है रेंट में, तो वो कहता है रेंट लगा हुआ है इसके पास में, इसका पैसा की कमी नहीं है। वो ये थी क्रिमिनल हमको कहता है अकाउंट नंबर दीजिए, हम हैंग कर लेंगे अकाउंट नंबर, कितना आपका बैलेंस है आप। हम लोग बोले बल देखिए हम लोग बहुत गरीबी से अभी चल रहे हैं, स्थिति हम लोग का ठीक नहीं है। 40 लाख रुपये हम लोन लेके घर बनाए हैं। ये सब हमको मत सिखाइएगा, समझे ना, ये सब सिखाइएगा। तेज बन रहे हैं आप लोग, ऐसा मत सिखाइए। तब बोले बल 5 लाख रुपये हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोग का स्थिति अभी ठीक नहीं है। कितना दीजिएगा, 2 घंटा के अंदर में दीजिए। तब बोले मेरे हस्बैंड बोले बल नहीं अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको चाहिए पैसा, इस तरह से कहता है आपको चाहिए पैसा, क्या हम आपको भिखमंगा लग रहे हैं, आपको पैसा हम मांग रहे हैं? कुंदन सिंह का मर्डर हम ही किए हैं, समझे ना। हम राज वर्मा का आदमी हैं, हम धनबाद में रहते हैं, धनबाद से हमको इसी के लिए आपको मर्डर करने के लिए यहाँ लाया गया है, समझे ना। कालू लंबा के हम आदमी हैं, कालू लंबा के भाई हम हैं, राजू लंबा हैं, इस तरह से कहता। कभी कहता बलराज वर्मा जान रहे हैं आप, तेज मत बनिए, समझे ना, सब तेजगिरी बता देंगे आपको, समझ गया। बता रही थी कि तबीयत जो है हाँ, वो तो मेरा तो तबीयत खराब था, आज हमको डॉक्टर पास जाना था कि डर इतना हमको मन में हो गया है जो हम लोग घर से निकल नहीं सकते हैं, डॉक्टर के पास हम नहीं गए दवा लेने के लिए। ये स्थिति हम लोग का बन चुका है। मैडम क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के कॉल आपको? जी पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। गुहार लगाना चाहेंगे मैडम एसएसपी से, सरकार से? क्या हम यही चाह रहे हैं, बल मदद चाहिए हम लोग के, सुरक्षा चाहिए। कैसे हम लोग जिए ये दलहातों में, हम लोग रोज दिन घुट घुट के जी रहे हैं। ये दलहातू इतना ख़राब बस्ती हो गया है, कहीं भी निकलिए डर बना हुआ है। और अभी तो इतना ख़राब डर बन गया हम लोग के, जो क्या बताओ, गेट से बाहर झाँकने के लिए हमको डर लग रहा है, और किस स्थिति में हम जाएं। तो आप लोग इस कई वर्षों से इस कॉलोनी में जी 2004 से हम लोग ऐसा सुनने के लिए मिला कि आस पड़ोस में भी इस तरह के कॉल आए हैं कभी? नहीं, ये तो पहले नहीं, बहुत पहले तो सुनते थे हम लोग 2004 से। उसके बाद ना फिर बीच बीच में तो ये घटना हुआ है, 2 साल 4 साल होता है, 2 महीना 4 महीना, बल कौन है तो कालू लंबा का आदमी है, वहाँ मर्डर कर दिया है, इधर हाथों में मर्डर कर दिया है इस तरह से। आज वो लड़का को मार दिया, जिसको मार दिया, जिसको मार दिया। उसके बाद में ये हुआ 1 साल का कहानी कुंदन का जो गोली मार दिया गया। अच्छा, एक सवाल है और मैडम कि क्या लग रहा है कि आपके पति जो है जी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते जी हैं, क्या लग रहा अच्छे काम करने के कारण ही आज धमकी मिल रही है? हाँ, 1-2 लोग बोला था, हमको सलाह दिया था, बोला आप लोग थोड़ा सा भी अपना जात समाज छोड़ दीजिए, है ना, कहीं आप लोग चल जाइए कुछ दिन के लिए। इस तरह से मेरा पास पर्सनल हुआ था। आप अपना हस्बैंड का बेटा के कहीं नहीं भेज सकते हैं, कहीं नहीं छोड़ सकते हैं। हम बोले काहे, कैसे नहीं छोड़ सकते, आपका घर में घर परिवार नहीं है, खेती बाड़ी जगह ज़मीन नहीं है। इस तरह से मेरा पास पर्सनल बात हुआ। हम बोले अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे। जब ये कालू लंबा का मर्डर हुआ था तब ये बात का कहानी है।
उसके बाद में हम लोग कहीं नहीं गए, तब मार्केट में चर्चा होता है ये लोग तो निंदर बन के चल रहा है, यहीं रह रहा है। जब हम लोग मुजरिम नहीं है तब भागे किस लिए हम लोग? जब हम लोग मुजरिम नहीं है और हम लोग का ज़बरदस्ती मुजरिम बनाया जा रहा है, तो इस पर तो हम यही गुहार कर रहे हैं। बल प्रशासन तो हमारे लिए हाथ उठा दिए हैं। हमारे हस्बैंड के बार 6 बार कॉल आ चुका है, टीओपी बैठा हुआ उसका सामने में पौन घंटा बात हुआ है, फिर भी कह रहे बल नहीं, हम तो बोले बल हम तो ऐसे नहीं भेज सकते हैं, आप जिम्मेवारी लीजिए। बल हम मेरा हस्बैंड के ले जा रहे हैं और सही पहुंचा दे रहे हैं। ये बोले बल हम चल रहे हैं न, हम मेरे पास हम ड्राइव करेंगे 2 व्हीलर पर, हम कि आपके पास में क्या चीज़ है? एक डंडा भी हाथ में नहीं है, हम तो नहीं भेज सकते हैं। हम कि गाड़ी मंगवाइए थाना से, सरकार की गाड़ी मंगवाइए, हम भेज सकते हैं। फिर बात किए, बल ठीक है हम बड़ा बाबू से बात करते हैं। बात करके बोले बल नहीं चलिए हम साथ में जा रहे हैं। फिर भी हम भेज दिए संतोष करके, और ठीक है आप जाइए। उसके बाद में 4 घंटा बैठाने के बाद में वहाँ से प्रशासन बस अकेले भेज दिया 8 बजे रात में। हम लोग